स्वागत है आपका एसएसटी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। लगातार गाजीपुर बॉर्डर की खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसान डटे हुए हैं, मोदी जी ने बिल भी वापस ले लिए हैं, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि अब किसान गाजीपुर बॉर्डर पर क्या कर रहे हैं। अब सीधा आपको बता देते हैं कि मोहित शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित शर्मा आए दिन चर्चाओं का विषय भी बना रहते हैं, लेकिन आज भी कृषि कानून वापस होने के बाद भी किसानों के बीच क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो सबसे पहले जो है आपका शुभ नाम हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम मोहित शर्मा है जी। और आपने कहा कि हम लोग यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं, एक बात आप मुझे बताइए, जो आप यहाँ पर इस देश में सवाल पूछ रही हैं ना, मुझे नहीं लगता कि आप और हम आज लोकतंत्र में रहते हैं। लोकतंत्र में माना सवाल पूछने की आज़ादी है, लेकिन आज हमारे देश में मैं कह सकता हूँ कि लोकतंत्र बचा नहीं है। लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। देश के इतिहास में पहली बार इस देश को पहले पनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले हैं, पनौती के तौर पे। अच्छा। ये आप समझ लीजिए, वो इसलिए कि आप देख लीजिए 1947 से लेकर आज तक का इतिहास, कभी किसी प्रधानमंत्री जी के राज में, माननीय वाजपेयी जी का भी शासन हुआ और भी बीजेपी के नेता मंत्री रहे, लेकिन कभी किसी प्रधानमंत्री के राज में इतने किसानों की शहादत नहीं हुई जो आज हुई है। संसद भवन के अंदर आए दिन सांसदों को जो है निलंबित कर दिया जाता है। आप एक बात मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या दूध के धुले हैं जो उनको निलंबित नहीं किया जाता है? आप संसद में प्रस्ताव लेके आते हैं, अपनी मर्जी से आनंद फावन में लाकर उसको लागू कर देते हैं, फिर उसे हटा भी देते हैं। जब आप उसे लेके आते हैं तब आप उसमें राय नहीं लेते, जब आप उन्हें हटाते हैं तब आप उसमें राय नहीं लेते हैं। आप एक बात मुझे बताइए कि आप एक बार क्लियर तौर पे बोल दीजिए कि इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं बचा है, और जो भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलेगा उसको उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो कोई नहीं बोलेगा इनके खिलाफ। अच्छा, एक सवाल है, जिस तरह से मोदी जी ने ही इन किसानों को नए नए नाम दे दिए थे कि भैया किसान है ही नहीं है, अब किसानों के ही सामने जो है इन्होंने कहा है, अपील की है कि भैया तुम्हारे जो काले कानून है वो हम वापस ले रहे हैं और आप घर लौट जाइए। अब जब ये किसान ही नहीं है तो इनके बिल वापस क्यों लिए, फिर इनको किसान क्यों मान लिया बाद में? देखिए, किसान तो नरेंद्र मोदी जी असली किसान मानते हैं उसे, हेमा मालिनी को, जो हेलीकॉप्टर से गेहूं काटने के लिए आती है। ठीक है ना, वो हेलीकॉप्टर से गेहूं काटने के लिए आती है, और मुझे लगता है हो सकता है कि उसने अपने मुंबई में घर में वहाँ पर भी छत पे भी चावल वावल गेहूं वेहूं उगा रखे हों, कोई बड़ी बात नहीं उगाने में। तो वो हैं असली किसान नरेंद्र मोदी जी की नज़र में। राजनाथ सिंह असली किसान है, बाकी ये सब तो नकली किसान है जो लोगों का पेट भरने का काम कर रहे हैं। इनके लिए तो आंदोलनजीवी कहा गया। इनको भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने इनको गुंडा कहा, मवाली कहा, आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, और तमाम तरीके के शब्दों का इनके लिए इस्तेमाल किया गया। आज मैं आपको बता दूं, ये जो बिल वापसी लिया गया है, ये बिल वापसी अगर लेना था तो पहले दिन से देश की जनता इनको समझाने में लगी थी, देश का किसान इन्हें समझाने में लगा था कि ये कानून गलत है, आप इनको वापस ले लीजिए। पहले दिन से इनको समझा रहे थे। पहले रेल की पटरी पे बैठे, रेल की पटरी से दिल्ली आए, फिर तमाम बॉर्डर पे बैठे, लेकिन सरकार इनकी बात को नहीं समझी। फिर उसके बाद में आज ये बिल इसलिए वापसी लिया गया है क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव हैं। ये 5 राज्यों के चुनाव जो सरकार की जो गले की रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। अच्छा। सरकार की ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है, तो सरकार ने इसीलिए बिल वापसी लिया है कि लोगों की सिंपैथी सरकार को मिल जाए। हाँ, क्योंकि सरकार जो है वो कोशिश कर रही है देश में हिंदू वर्सेस मुस्लिम के दंगे कराने की। अभी आपने एक मथुरा वाला मामला देखा होगा। सरकार के पास एक ही एजेंडा है कि किसी भी तरीके से हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दिया जाए और किसी भी तरीके से कुर्सी को हत्या लिया जाए। अच्छा, चलिए, जिस तरह से आपने कहा है कि चुनाव नजदीक है इसलिए मोदी सरकार ने काले कानून वापस लिए हैं, तो क्या अब किसान खुश हो जाएंगे मोदी सरकार से? कैसे हो जाएंगे? आप ये 26 और 27 नंबर के कानून को रीड करके देखिए। 26 और 27 नंबर के कानून में क्या लिखा हुआ है आप देखिए पढ़कर। उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि हम किसानों को समझा नहीं पाए, ये बिल किसानों के हित में था। आप इसको स्पष्ट ही नहीं कर रहे हैं पूर्ण रूप से। अच्छा, प्रधानमंत्री बन के बैठ गए लेकिन किसानों को नहीं समझा पाए। ये देख लीजिए ना, वो तो उनकी लिखने की खुद क्षमता है कि हम किसानों के फायदे को नहीं समझा पाए। ये खुद 26 से 27 दोनों नंबर के कानून में लिखा हुआ है। ये तो सरकार की मंशा भी स्पष्ट नहीं है। ये भी हो सकता है कि चुनाव के बाद सरकार फिर दोबारा से इन कानूनों को लेके आ जाए। अच्छा। इस बात का भी कोई पुख्ता प्रूफ नहीं है कि सरकार इन्हें नहीं लेके आएगी। जिस तरीके से भी आपने देखा, ना विपक्ष की लाते में राय सुनी, न ले जाते में राय सुनी। तो अगर कल को ये दोबारा कानून ले आएंगे तो इनके पास तो पूर्ण बहुमत है, ये तो फिर दोबारा से लागू कर देंगे किसान के ऊपर। मांग देखिए सीधे तौर पे यही है कि लिखित में आप दीजिए, और लिखित में देने के बाद में आप उसको इस तरीके से प्रूफ करिए कि हम उसको लेके कल को कोर्ट में जाके सरकार के खिलाफ केस कर सकें कि भाई अगर सरकार इन कानूनों को लेके आती है
तो वो अगर हमें लिखित में देगी तो अगर वो लेके आएगी तो सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। एक और सवाल है, ठंड का मौसम है, ठंड में ही किसानों ने जो है ये आंदोलन भी शुरू किया था। अब 1 साल बाद जो है ये कृषि कानून वापस लिए गए हैं, जो किसानों ने कभी मांगे ही नहीं थे, थोपे गए थे। चलिए वो स्पष्ट होता है कि वो वापस ले लिए गए हैं, अब 1 साल बाद लिए गए हैं। अब इनकी जो मांग है कि भैया MSP पर जो है हमें कानून बनाकर दें, लिखित में दें, तो क्या लगता है कि कितना समय और लगने वाला है? देखिए, आपने एक बात कही ठंड की। ठंड उन लोगों को लगती है जो 10 लाख का सूट पहनते हैं। ये देश का किसान है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ना अपना मखमली बिस्तर और कंबल नहीं छोड़ते ना, तब ये देश का किसान सुबह 4 बजे उठ के अपने खेत में चला जाता है और वहाँ पर जाके ट्यूबवेल के ठंडे पानी से पूरे खेत में पानी छोड़ने का काम करता है। तो इसको ठंड नहीं लगती है, ठीक है ना। ठंड तो इससे इनको देखकर देश की सरकार को लग रही है, देश के प्रधानमंत्री जी को लग रही है, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जी की दाढ़ी से भले ही पाकिस्तान और चाइना ना डरे, लेकिन किसान की दाढ़ी से हमारे प्रधानमंत्री जरूर डरे। और ये जो बिल वापसी हुए हैं, इससे किसानों का हौसला बुलंद हुआ है। और अब किसान जो है वो आपने देखा कि संख्या भी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है अब यहाँ पर। तो किसानों की संख्या यहाँ बढ़ चुकी है, क्योंकि अब किसान यहाँ से अपने मुकदमे भी हटवा कर जाएंगे, अपना जो बकाया कर्जा है उसको भी माफ़ करा कर जाएंगे और यहाँ से कुछ पाकर ही जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए देखिए, किसानों का एक मामला था कि भैया कृषि कानून वापस ले लिए जाए, वो वापस ले लिए गए हैं। अब एक और मांग है कि भैया MSP पे हमें लिखित गारंटी में लिखा हुआ चाहिए, ताकि हमें आगे जाके कोई परेशानी ना हो। अब 1 साल बाद ये कृषि कानून वापस लिए गए हैं, लेकिन देखने वाला विषय ये होगा कि ये जो मांग है ये कब तक पूरी होने वाली है। और ऐसी ही खबरें देखने के लिए SS न्यूज़ चैनल को देखते रहिए। मैं सरा चौधरी, कैमरामैन रिहान के साथ।